इसका मतलब ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। तो हम दूसरी बात करते हैं। एक चीज और, मेरे पास बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आए हुए थे फिर से कि इंडिया में दोबारा से कोरोना फिर से फैल रहा है। एंड आई थिंक के हो रहा है, ये सुना मैंने भी है कि बॉम्बे में भी लॉकडाउन हो गया है और दिल्ली में भी बहुत फैल रहा है। तो मैं आपको उसके लिए भी एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। ठीक है, कोरोना से बचने का सबसे इजीएस्ट वे, एक तो ये जो मैंने तरीका बताया, ये मैंने स्पेसिफिकली आज इसीलिए अपनी नोटबुक ढूंढ के रखी थी कि मैं आपको स्पेशल लिखवा दूंगी, क्योंकि इस टाइम जबकि पता है कि दोबारा फैल रहा है कोरोना, तो हमें थोड़ी प्रिकॉशन लेनी आवश्यक है। एक तो ये चीजें तो आप फॉलो कीजिए, इसमें जो टाइमिंग्स लिखे हुए हैं कि क्या चीज में कौन सा होना है, तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। दूसरा, आपने क्या करना है, अपनी नॉस्ट्रिल पे थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नॉस्ट्रिल पे आप कैसे काम करेंगे, बहुत छोटी सी मैं एक चीज बता रही हूं। आप ऐसे करेंगे, सुबह जब भी आप उठेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप जैसे ही आप बेड पे अभी बैठे हैं, आप बेड से नहीं उतरे हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको उंगलियों का अंगुष्ठक मंत्र भी दिया हुआ है, 1 सेकेंड, अंगुष्ठक मंत्र भी जैसे दिया हुआ है, आप सुबह उठ के वो देखते हैं, या जैसे हम लोग सुबह उठ के अपने हाथों को रब करके, हाथों को देख के कागाग्रे वस्ती लक्ष्मी वाला मंत्र करते हैं। तो आप इस तरीके का जो भी मंत्र करते हैं, चाहे अंगुलिष्ठक मंत्र करें, चाहे कागाग्रे वस्ती वाला मंत्र करें, कोई भी मंत्र करते हैं, आप वो मंत्र कीजिए। उस मंत्र को आप बेड पे ही करते हैं, ये बात तो क्लियर है ना, कि आप बेड से नीचे उतरने के बाद नहीं करते। ये मंत्र करने के बाद जब आपने बेड से उतरना है, आपने बेड से नीचे उतरना है, तो सबसे पहले आप अपनी नॉस्ट्रिल चेक करेंगे कि आपके कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस आ जा रही है। ठीक है, बहुत 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 रेयर चांस होगा कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स एक साथ काम कर रही हों। ठीक है, ये बहुत रेयर चांस होता है। मोस्टली ये होगा कि या आपकी लेफ्ट काम कर रही होगी या आपकी राइट काम कर रही होगी, इन दोनों में से एक ही काम कर रही होगी। आप अभी भी चेक कीजिए, इधर फिंगर रखिए, अब बाई चांस मेरी दोनों कर रही हैं इस टाइम, तो जिस साइड की नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिवेटेड है, आपने वही पैर धरती पर पहले रखना है। और धरती पर पैर रखने से पहले भी आपने धरती को छूना है, उसे प्रणाम करना है, क्योंकि सारा दिन ये धरती माता ही है जिन्होंने आपके इस पूरे शरीर का बोझ उठाना है। राइट, तो पहले आप पैर रखने से पहले अपने हाथों से धरती को छुओ, उन्हें प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। उसके बाद नॉस्ट्रिल चेक करके आप अपना वही पैर नीचे रखेंगे जिस साइड की नॉस्ट्रिल चल रही है। सपोज आपकी लेफ्ट चल रही है तो आप पहले लेफ्ट पैर नीचे रखेंगे, राइट चल रही है तो राइट नीचे रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि इसमें से भी थोड़ी हवा आ रही है, इसमें से भी थोड़ी हवा आ रही है, तो फिर तो आप राइट रख दीजिए नीचे। पर कोशिश ये कीजिए कि आप नॉस्ट्रिल चेक करके ही ये रखें। अगर देखिए, शिव पुराण तो वैसे सभी ने सुना हुआ है, हमारे ग्रुप में कोई भी नहीं बचा होगा जिसने नहीं सुना। महादेव ने अष्टांग योग के टाइम पे भी प्राणायाम के ऊपर बहुत जोर दिया हुआ है, तो प्राणायाम में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि अपनी नासिकाओं को कैसे चलाते हैं। अब चलाते कैसे हैं वो एक अलग इश्यू है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर साधना करनी पड़ती है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। इसलिए जो चल रही है आप उसी के बारे में सोचिए। जो चल रही है, जब आप उसको पैर को नीचे रखते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि पूरे चारों ओर जितने भी, चाहे आप ग्रह नक्षत्र कह लीजिए, आप चारों दिशाएं कह लीजिए, या यूनिवर्स के द्वारा जो भी एनर्जीज नीचे आ रही हैं, ब्रह्मांड के द्वारा जो शक्तियां, उसमें एंजल्स भी आते हैं, उसमें देवता भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं, उसमें बहुत सी शक्तियां आती हैं। ये सब हमें भगवान की तरफ से हमारी सपोर्ट के लिए, हमारे फायदे के लिए हमें दी गई हैं। राइट, तो इस वजह से क्या होता है कि वो शक्तियां, हमें उनके साथ एक तालमेल बना के चलना पड़ता है। उन शक्तियों के साथ, अगर उन शक्तियों के साथ हमारा तालमेल नहीं बना हुआ तो क्या होगा कि हम ऑपोजिट जाएंगे। फिर हम कहेंगे हमारे ग्रह खराब हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमें इसका फायदा नहीं मिल रहा, उसका फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन ये आप एक छोटी सी चीज करके देखिए कि जो नॉस्ट्रिल चल रही है, आपने वही पैर धरती पर रखना है सुबह उठ के पहला, तो आप देखेंगे कि जितनी शक्तियां
उस समय पर एक्टिवेटेड हैं, जो यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए वहां पे प्रोवाइड की गई हैं, वो सब की सब शक्तियां आपके साथ तालमेल बनाकर चलेंगी। तो उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपका कि आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी उल्टी सीधी घटनाएं घटती रहती हैं नेचुरली, दिन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं आपके साथ नहीं घटेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपने पहला कदम आप सोए, जब हम सोते हैं तो हम एक और ही डायमेंशन में पहुंचे होते हैं। आप सोकर जब उठे, वापस अपनी धरती के पास आए, जब आप अपने कनेक्शन में आए, अपने बॉडीली कनेक्शन में जब आप आ गए, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जैसे आप अपना वो पैर रखेंगे, नॉस्ट्रल जिसकी चल रही है, जैसे धरती पर रखेंगे तो समस्त शक्तियां आपके साथ चलना शुरू कर देंगी। तो ये छोटी सी चीज आप आजमा के देखिएगा, आपको एक तो लाइफ में सारा दिन में जो आने वाली दिक्कतें हैं वो दिक्कतें नहीं आएंगी, दूसरा आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करती हूँ, आपने नोटिस किया होगा या सुना है कि हमारे घर के वास्तु होते हैं, और कोई कोई कमरा आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे सपोज आपके घर में 5-6 कमरे हैं, आपको लगेगा मैं इस कमरे में बैठती हूँ या बैठता हूँ तो आई फील सो गुड, वहां बैठती हूँ तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे एक अजीब सा डिप्रेशन होता है, बहुत कुछ आपको फील होगा। तो उसका कारण ये होता है कि एक तो घर का वास्तु होता है, घर के वास्तु के साथ साथ हर एक कमरे का भी वास्तु होता है। ठीक है, तो वो वास्तु जो है वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है मीन्स कि हम उससे कनेक्टेड होते हैं, हम उसके कनेक्शन में आते ही आते हैं। तो यही चीज जो मैंने अभी आपको नॉस्ट्रल की बताई है, अगर आप थोड़ा सा इस पे वर्क करना शुरू कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतना शुरू हो जाएगा। पहले तो आपने यही किया कि आपने सुबह उठते ही पहला अपना कनेक्शन कर लिया यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ। क्यों? क्योंकि आपने नॉस्ट्रल का ध्यान रख लिया। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते समय भी अगर अपनी नॉस्ट्रल चेक करके पैर रखेंगे तो उसका वास्तु आपके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि फिर वही लॉजिक आ जाएगा कि वो सारी जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। आप सपोज घर से बाहर निकल रहे हैं, तब ये आप लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा, वो कहते थे जी अपना दाहिना पैर बाहर रखो, या वो कहते हैं कि अपना नॉस्ट्रल चेक करो तो अपना वो वाला पैर बाहर रखो। उसका पीछे लॉजिक यही होता है कि हमारे साथ हमारी शक्तियां चलें। तो आप ये छोटा सा ये भी चीज आजमा के देख लेना, किसी खास स्पेसिफिक काम के लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी नॉस्ट्रल चेक करें, दोनों हाथों को यहां रखकर नॉस्ट्रल चेक करें, चाहे आप ऐसे रख के देखिए कि किस साइड आपकी हवा जा रही है, तो वो आप चेक करें, और उसके बाद वही पैर बाहर निकाल के आप वो काम करने के लिए जाइए, आपका वो काम जरूर होगा। तभी कहा जाता है कि जब हम अपना ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, तो अब सब लोग नॉस्ट्रल नहीं चेक कर पाते, तो इसलिए उनको कह दिया जाता है चलो ये ध्यान रखना सीधा पैर बाहर निकालना है। क्यों? सीधा पैर जो है हमारी जो पिंगला नाड़ी होती है, ये सूर्य नाड़ी होती है, ये बहुत एक्टिवेटेड होती है। अभी अगले सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी नाड़ी चल रही हो तो हमें कौन सा काम करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो फिर आप नोट करके रखिएगा। तो जिस टाइम पे जो नाड़ी चल रही है वो करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और तो और अगर आपकी सपोज राइट साइड की नॉस्ट्रल चल रही है, अगर आपकी राइट साइड की नॉस्ट्रल चल रही है और आपने उस टाइम पर क्या कहते हैं ठंडी ठंडी चीजें आइसक्रीम खा ली, ठीक है, तो भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन है ना कि यू नीड टू आई कांट से यू नीड, इफ यू वांट टू ईट आइसक्रीम, तो आप अपने नॉस्ट्रल चेक कर लो, अगर आपकी लेफ्ट वाली चल रही है तो आप आइसक्रीम खा लो, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। चाय पीने का मन है, आपकी लेफ्ट चल रही है, आपने गरम गरम चाय पी ली तो वो आपको नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो ईड़ा है ये हमारी चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है। तो इस टाइम पे जब ये हमारी लेफ्ट साइड चल रही है, आप ठंडी चीजें जो मर्जी खाएंगे आपको सूट कर जाएंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, गर्म चीज नहीं खाएंगे। इसी तरीके से जब राइट साइड की चल रही है तो आप ठंडी चीजें नहीं खाएंगे, आप गर्म चीज खाएंगे। आपको जूस पीने का मन है तो मेक श्योर कि आपके उस समय लेफ्ट साइड वाली नाड़ी जो है वो एक्टिवेट रहे। लंच और डिनर का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी राइट साइड नहीं चल रही, आप जो भी खाना खाते हैं वो आपको इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये सूर्य नाड़ी चल रही होती है तो हमारी अग्नि जो है वो ज्यादा इजीली प्रज्वलित होती है, और यहीं से जब वो सूर्य नाड़ी चल रही है, गर्माहट दे रही है, तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता हुआ अंदर जाता है।
बहुत जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कोई गैस्ट्रिक नहीं होता, कोई और आपको गंदे डकार नहीं आएंगे, आपको पेट दर्द नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत छोटे से टॉपिक हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं, पर ये आजमाओगे तो मिरेकलस उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब ये किसी भी टाइम बंद हो जाएगा, आप लोग दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा, तो बाकी फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कर लेंगे और मेडिटेशन कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी प्लीज, वही मैं कह रही हूँ, 5 मिनट में क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम मेडिटेशन कर लेते हैं। हाँ जी बोलिए। नॉस्ट्रल कैसे चेक करनी है, इसमें काफी कंफ्यूजन हो रही है। सॉरी क्या? नॉस्ट्रल कैसे चेक करनी है, इसमें काफी आई टोल्ड यू, जस्ट यू हैव टू पुट 1 फिंगर हियर। मैम मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जगह से सांस आ रही है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो दोनों जगह से आ रही है तो दैट मीन्स इस टाइम पे आपके दोनों नॉस्ट्रल चल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि पर रेयर चांस होता है कि दोनों चलें, सारा टाइम पे भी दोनों नहीं चलनी चाहिए। दोनों अगर सारा टाइम चलेंगी तो वो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों नाड़ियां एक साथ काम करेंगी। तो सॉरी मैम ये बीच में कोई बात कर रहा है। आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? मैम आई एम सेइंग थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, कोई इजीएस्ट वे बताइए ताकि क्लैरिटी हो जाए कि कौन सी नॉस्ट्रल से चल रही है।